हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने चैनल पर लेकर आया हूँ आपके लिए एक लेटर जो कि एक फ्रेंड है जो दूसरे फ्रेंड को लेटर लिखता है। और जो एक दूसरा फ्रेंड है जिसका नाम राकेश है, वो फेल हो चुका है 10th क्लास में। अब उस व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए ये लेटर लिखा गया है। अब ये लेटर देखिए किस तरीके से हमें शुरू करना है। सबसे पहले अपने को एड्रेस लिखना होता है 150 दादाबाड़ी कोटा। ये एड्रेस हो गया। ये एड्रेस उस व्यक्ति का है जो लेटर लिख रहा है। उसके बाद में एक लाइन अपने छोड़ेंगे। लाइन छोड़ने के ठीक बाद में ये देखते हैं कि फिर हम उस तारीख को लिखते हैं 13 अप्रैल 2020, यानी 2020, 13 अप्रैल 2020। फिर उसके बाद में एक लाइन फिर छोड़नी है हमें। फिर उसके बाद में लिखेंगे माय डियर राकेश। माय डियर राकेश ये उस फ्रेंड का नाम है जिसको लेटर लिखा जा रहा है। अब इस लेटर के अंदर ये बात और होती है साथ में कि हमें जो लेटर देना है उसमें हर पक्ष को देखा जाएगा कि वो जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट का अपने दोस्त का किस प्रकार से उसका जो एग्जामिनेशन में जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव रहा। हर प्रकार की बात को हम इंक्लूड करके उसके अनुसार लेटर बनाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिस मॉर्निंग व्हेन आई सॉ द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन। ये जो फ्रेंड है जिसका नाम विकास है वो राकेश को लेटर लिख रहा है। उसमें उसने ये कहा है कि इस सुबह, दिस मॉर्निंग व्हेन आई सॉ, जब मैंने देखा। देखिए सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है इस मॉर्निंग और यूज़ किया गया है सेकंड फॉर्म का, क्योंकि ये काम हो चुका। जो एक बार हो गया काम उसके लिए आया है, तो सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल, जो सिंपल पास्ट है। द रिजल्ट, अब क्या देखा? द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, आई फाउंड योर रोल नंबर मिसिंग। मैंने तुम्हारे जो रोल नंबर है उनको मिस पाया। मिस पाया इसका मतलब मुझे तुम्हारे रोल नंबर नहीं मिले, ये इसके अंदर कहा गया है। इन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, अब किसके अंदर पाया मैंने मिस? रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है उसके अंदर तुम्हारा रिजल्ट नहीं मिला। उस लिस्ट में तुम्हारा रिजल्ट मुझे नहीं मिला, तुम्हारा नंबर नहीं मिला, ये उसमें कहा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको ये लाइन थोड़ी सी टफ लगती हो तो उनके लिए मैंने ये दूसरी लाइन बनाई है जिसमें ये लिखा गया है आई डिड नॉट फाइंड योर रोल नंबर इन द लिस्ट। अब ये लिस्ट के बाद में आगे आप यहाँ से लिख सकते हैं लिस्ट, और लिस्ट के बाद में आगे ये कि ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, ये लाइन भी आप लिख सकते हैं। ये लाइन यहाँ से जो आई फाउंड है उससे लेकर यहाँ तक लिस्ट, ये द तक आप काट दीजिए। उसके बाद में जो लिस्ट है उसके आगे का यहाँ से आप मिक्स कर दीजिए, उसको जोड़ दीजिए सेंटेंस को, और ये आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है। आई शॉक्ड, सॉरी आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड, और उसके बाद में पेंड। इन दोनों में से आप जो चाहे वो लिख सकते हो, आई वॉज शॉक्ड या फिर आई वॉज पेंड। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि इसको पैरा छोड़ के अब हमने यहाँ पर क्या है ये बता दिया इसके अंदर कि किस प्रकार से उसका मित्र का जो रिजल्ट है वो नहीं मिला था, उसको नंबर नहीं मिले थे विकास को, जो कि राकेश को लेटर लिख रहा है और उसको उसके नंबर नहीं मिले। अब हमें आगे ये देखना है कि इस लेटर को अगले जो भाग है, नेक्स्ट जो पैरा है, उस पैरा में हम ये बताएंगे कि वो किस प्रकार से उस रिजल्ट को नहीं देखा, यानी रिजल्ट जो नहीं मिला है उस रिजल्ट को, जो रिजल्ट नेगेटिव रहा है उस रिजल्ट नेगेटिव रहने का कारण क्या है। आई नो, मैं जानता हूँ, यू आर ए हार्ड वर्किंग
एंड सीरियस स्टूडेंट। मैं जानता हूँ कि तुम एक कठिन मेहनत करने वाले और सीरियस गंभीर स्टूडेंट हो, ये मैं जानता हूँ। अब हमें क्या करना है इस पैरा में? पहले पैरा में हमने ये बताया था कि रिजल्ट नेगेटिव रहा। दूसरे पैरा में हम ये बताएंगे कि रिजल्ट नेगेटिव क्यों रहा, क्योंकि ऐसा भी होना चाहिए कि हम एक नेगेटिव पक्ष की बात न करें, पॉजिटिव पक्ष भी लें कि किस कारण से ऐसा रहा है, ताकि अगले को वास्तव में हम सांत्वना दे रहे हैं ऐसा प्रतीत होना चाहिए। आई थिंक, मेरा विचार है, द अनटाइमली डेथ ऑफ योर फादर डिस्टर्ब्ड यू, कि अनटाइमली डेथ है यानी एक असामयिक मृत्यु तुम्हारे पिताजी की, वो उससे तुम डिस्टर्ब हो गए थे, उसके कारण ऐसा रिजल्ट रहा है, ऐसा मेरा विचार है। फिर देखिए, हाउएवर यू शुड नॉट लॉस हार्ट। हाउएवर यू शुड नॉट लॉस हार्ट, यहाँ पर ये कहा गया है कि तुम्हें अपनी जो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अपने आप से हार नहीं माननी चाहिए, और फिर भी तुम्हें अपने आप से हार नहीं माननी चाहिए। कहने मतलब अपना हार्ट लॉस नहीं करना चाहिए। इट इज बेटर, ये अच्छा है, टू फेल, फेल हो जाना। देखिए, सेंटेंस को इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि वो बुरा नहीं लगे और उसमें कोई पॉजिटिव थिंग आए सामने। अब जो इसमें सेंटेंस में आ रही है वो देखिए क्या है कि इट इज बेटर टू फेल। अब यहाँ तक इस सेंटेंस को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा है फेल हो जाना, लेकिन इस सेंटेंस को आगे जोड़ते हैं तब आप देखिए किस प्रकार से ये सेंटेंस अच्छा है कि इट इज़ बेटर टू फेल, ये अच्छा है कि फेल हो जाना, देन की बजाय, देन यानी की बजाय, देन टू पास इन द थर्ड डिवीजन, कि थर्ड डिवीज़न से पास होने के बजाय फेल होना ज़्यादा अच्छा है। अब ये उस फ्रेंड को सांत्वना देने के लिए लिखा है कि यदि तुम पिताजी की डेथ के बाद में पढ़ाई की, तुमने अपने आप को संभाला भी है, ठीक है, लेकिन यदि फेल हो जाते तो फिर फेल हो गए, यदि तुम थर्ड डिवीज़न से पास हो जाते तो फिर कोई इतना अच्छा नहीं कर पाते। ये ज़्यादा अच्छा है कि तुम फेल हो गए बजाय थर्ड डिवीज़न प्राप्त करने के। फेलियर्स आर द पिलर्स। अब जो फेलियर्स, असफलताएं हैं, वो एक स्तंभ होती हैं। किसका स्तंभ होती हैं? ऑफ सक्सेस, सक्सेस का स्तंभ होती हैं। फिर उसके बाद में अब आगे फिर सेंटेंस चेंज कर दीजिए। माई सिंपैथीज आर विद यू, मेरी जो सिंपैथी है वो तुम्हारे साथ में है, मेरी जो सिंपैथी है वो तुम्हारे साथ में है। डोंट लॉस योर हार्ट, डोंट लॉस योर हार्ट, यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस को हमने ये लिखा है यू शुड नॉट लॉस हार्ट, बस इसको आप यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, यहाँ डोंट लॉस योर हार्ट ये लिख दो। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या आया है, यू शुड स्टार्ट स्टडिंग। पहले पैरा में उसके फेल होने के बारे में बात बताई गई थी, दूसरे पैरा में फेल होने के कारण के बाद में बात बताई गई और उसको सांत्वना दी गई। तीसरे पैरा में अब उसको वापस बाउंस बैक करवाना है। उस बाउंस बैक के लिए हमें ये लिखना है कि यू शुड स्टार्ट स्टडिंग, तुम्हें स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए रेगुलरली, नियमित रूप से, एंड सीरियसली, और गंभीरता से। आई होप, मेरा विचार है, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, यू विल गेट गुड मार्क्स, यू विल गेट हायर मार्क्स, अगले साल तुम अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे, ये मेरा विचार है। और ऐसी आशा करता हूँ मैं, विचार है, आशा करता हूँ। आप जो चाहे वो लिख सकते हो, आई थिंक भी लिख सकते हो, आई होप भी लिख सकते हो, वैसे आई होप ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या आया है कि हाउ इज आंट। अब हमें ये भी है कि लास्ट के अंदर हमें उनके परिवार के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि किस प्रकार से आंट है वो, कि हाउ इज आंट, आंट या आंटी कैसी हैं। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू हर, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू हर, ये एक लाइन लगभग फिक्स होती है जो अपने फैमिली के जो लेटर्स होते हैं उनके अंदर, और एक ये लास्ट लाइन है, ये भी फिक्स होती है, होपिंग टू गेट योर रिप्लाई सून, ये भी लाइन फिक्स है। ये दो लाइनें तो आपको याद कर ही लेनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट है योर सिंसियरली विकास। ये आपका लेटर कंप्लीट है,
एक जो फ्रेंड है विकास, उसने अपने फ्रेंड राकेश को, ये जो राकेश है इसको लेटर लिखा है क्योंकि राकेश फेल हो गया है उसके लिए। अब मैं सोचता हूँ ये लेटर पूरा पढ़ने के बाद में, इसको तैयार करने के बाद में ऐसा है कि आप इसमें एकदम आसानी से पेपर में लिख सकते हैं। मैं आपके बारे में बहुत मेरे अच्छे विचार हैं कि आप इसमें ज़रूर सफल होंगे और इसको एकदम आसानी से सीख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।